नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हास्य लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सुनेंगे तितर तीतरी और समुद्र की प्रेरणादायक कहानी। तितर तीतरी और समुद्र। एक समुद्र के पास तितर और तीतरी का एक जोड़ा रहता था। एक दिन तीतरी ने तितर से कहा कि उसे अंडे देना है, इसीलिए वह कोई सुरक्षित जगह की तलाश करे। तीतरी ने तितर को कहा, मुझे अंडे देने हैं तो कई अच्छी कोई सुरक्षित जगह की तलाश करो। तितर बोला, प्रिय, यह समुद्र तट बहुत सुंदर है, तुम यहीं पर अंडे दो तो बेहतर होगा। तीतरी बोली, जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र का पानी बड़े बड़े हाथियों तक को बहा ले जाता है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तितर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सच कह रही हो, लेकिन इस समुद्र के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। तुम बिना चिंता के यहाँ अंडे दे सकती हो। तीतर और तीतरी की बातचीत सुनकर समुद्र ने सोचा, यह पक्षी कितना घमंडी है, किसी कीड़े से बड़ा तो होगा नहीं। मैं इसके अंडे डुबा दूंगा और फिर देखूंगा कि वह क्या करता है। अंडे देने के बाद तीतरी दाने की तलाश में दाने की तलाश खाने का लाने चली गई। उसकी अनुपस्थिति में समुद्र ने एक लहर को भेजा, जिससे सारे अंडे पानी में चले गए। समुद्र ने उनको पानी में खींच लिया। जब तीतरी अपने घोंसले में लौटी तो उसे अंडे नहीं मिले। वह तीतर से बोली, तुम मूर्ख हो, मैंने कहा था कि लहरें अंडों को बहा कर ले जाएगी। चिंता मत करो प्रिय, मैं उसे सबक सिखाने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। मैं समुद्र का सारा पानी सोख लूँगा और उसे सुखा दूँगा। तितर बोला, लेकिन तुम समुद्र का इतना सारा पानी कैसे सोख पाओगे? अपने सारे मित्रों को बुलाओ और मिलकर कोशिश करो। तीतरी ने सलाह दी कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपने मित्रों को बुलाओ और उस समस्या का समाधान करो। तीतरी की बुद्धि से प्रभावित होकर तीतर मान गया। उसने अपने सारे मित्रों, सारसों, मोरों, कोयलों और अन्य पक्षियों को बुलाया। सब इकट्ठे हो गए तो तीतर ने उन्हें पूरी बात बताई, किस तरह से समुद्र ने उसके अंडों को ख़त्म कर दिया। सब तीतर ने बताया कि हमने अंडे दिए थे और समुद्र हमारी अनुपस्थिति में उन अंडों को पानी के अंदर खींच लिया। तीतर ने उन्हें समझाया कि समुद्र को सुखाना बहुत जरूरी है। सारे पक्षी बोले, हम यह काम नहीं कर सकते, हमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास चलना चाहिए, क्योंकि गरुड़ एक पक्षी था और उसे पूरी बात बतानी चाहिए। पूरी बात सुनकर उसे जरूर गुस्सा आएगा और वह जरूर बदला लेगा। सारे पक्षी गरुड़ के पास गए और उससे कहने लगे, हे देव, हमें आपकी सहायता चाहिए। समुद्र ने तितर तीतरी के अंडे नष्ट कर दिए हैं। गरुड़ उनकी दुख भरी कहानी सुनकर द्रवित हुआ। वह भगवान विष्णु के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरे साथ आओ, मैं समुद्र से उन अंडों को वापस निकाल दूंगा। और तितर तीतरी फिर से प्रसन्न हो गए। गरुड़ ने कहा, आप मेरे साथ चलो सभी, मैं समुद्र से आपके अंडे निकाल दूंगा। तो तितर तीतरी खुश हुए। माता पिता अंडों के भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे साथ चलो। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी बिजली निकाली और समुद्र की ओर विनाश साध कर उसे चेतावनी दी। समुद्र को चेतावनी देने लगे कि तितर तीतरी के अंडे वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगा और तुम्हारा जो सारा पानी है वो सुखा दूंगा। भगवान विष्णु ने समुद्र को चेताया। भयभीत समुद्र ने तितर तीतरी के अंडे वापस कर दिए। तितर ने वे अंडे तीतरी को सौंप दिए।
तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु की शक्ति को जाने बगैर उसे चुनौती देने वाला अंत में नुकसान उठाता है, क्योंकि समुद्र ने तितर की जो थी शक्ति उसके बारे में नहीं जानना था। उसने सोचा था यह एक पक्षी है, यह कुछ भी नहीं कर सकता, इतना घमंडी पक्षी है, तो मैं इसका घमंड चूर चूर करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तितर ने अपने दोस्तों को बुलाया, गरुड़ को बुलाया। फिर गरुड़ का वाहन है भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा चलो मैं समुद्र को सुखाकर रेगिस्तान बना दूंगा अगर तितर के अंडे नहीं दिए तो फिर समुद्र घबरा गया कि भगवान विष्णु के आगे मैं नहीं टिकने वाला हूँ। तो समुद्र ने क्या किया, तितर तितरी के अंडे उनको सौंप दिए। तो फ्रेंड्स, अपने शत्रु की शक्ति को जाने बिना उसे चुनौती देना वाला अंत में नुकसान ही उठाता है। इसलिए तितर का जो था वो जाना नहीं उसकी शक्ति समुद्र ने, तो समुद्र को फिर नुकसान उठाना पड़ा। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।